चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे। देखिए जो क्वेश्चन हम अभी सेट में दिए, अगर आप 65 जनरल कटअप ले आते हैं तो कंफर्म रहिए, कोई नहीं रुकेगा। 2 नंबर कम कर दिए, 2 नंबर कम कर दिए, अपना कैटेगरी में चले जाइए। जनरल कटअप का इतना ही होगा, क्वेश्चन का लेवल सेम एकदम यही होगा। ये क्वेश्चन, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप काउंट कर लीजिएगा, देख लिए क्या लेवल जो बताते सर वही लेवल था कि नहीं। एग्जैक्ट यही लेवल होगा क्वेश्चन का एकदम, और जितना जितना है लगभग वही क्वेश्चन रहेगा। 5 अगर करेंट है तो 5 रहेगा ही। हाँ, यानी कि सिलेबस जो है थोड़ा सा 10th लेवल तक किया है, इसका मतलब पहले की अपेक्षा कम, यानी क्वेश्चन का लेवल लो होगा। पहले थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होता था, अब लेवल लो होगा, इसका मतलब मैट्रिक लेवल का। तो मैट्रिक लेवल में इससे ज्यादा आप क्या पढ़िएगा, आपका तैयारी अच्छा, इसलिए हल्का कुछ क्वेश्चन लगेगा, लेकिन यही तो हल्का है, कारण कि आप रेलवे की तैयारी कर चुके हैं, इंटर लेवल का तैयारी कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन लगेगा, लेकिन लेवल यही होगा, आप श्योर रहिए। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था किसके अध्यक्षता में। इसको पहला अधिवेशन को लिख सकता है उद्घाटन अधिवेशन। उद्घाटन यानी पहला अधिवेशन को उद्घाटन भी कह सकता है ना। उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया, सज्जनानंद सिन्हा। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। कहां हुआ था, दिल्ली। अस्थायी अध्यक्ष कह सकता है, उद्घाटन के अस्थायी कह सकता है सज्जनानंद सिन्हा। रुकिए, ये भी जो समझा रहा है ना, संविधान सभा का अस्थायी कहेगा, संविधान सभा का सिर्फ अध्यक्ष कहेगा, अस्थायी अस्थायी कुछ नहीं। क्लियर हो गया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 11 दिसंबर 1946। याद करिए 13 दिसंबर 1946 को तीसरा अधिवेशन हुआ था। यही तीसरा अधिवेशन में जेल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तुत किए थे, मानो उद्देश्य संविधान का क्या क्या होना चाहिए। तो संविधान सभा के समक्ष जेल नेहरू प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946। ये जो 13 दिसंबर 1946 तक कैवा अधिवेशन था, तीसरा। ठीक है, अध्यक्ष कहेगा राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सज्जनानंद सिन्हा, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रहा बात। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946। कब, जुलाई 1946। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष या रियासती समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू। पॉइंट क्लियर। क्या होगा, डी फॉर डॉग। देखिए इंग्लिश में आप ज्यादा मैक्सिमम प्रीवियस पढ़ के जाएं, जितना प्रीवियस में पूछा है सब खोज करके पढ़े। अगर एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ने का मन है तो एमटीएस का, एसएससी में एमटीएस, ना कि एलडीसी और सीजीएल, नहीं, एमटीएस का प्रीवियस पढ़े। अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो वहीं से क्वेश्चन अराइज करेगा। बिहार पुलिस का प्रीवियस पढ़ लिया, इंग्लिश बहुत बढ़िया है। अगर ठीक ठाक बढ़िया बन जा रहा है तो एमटी, अगर पढ़ने का शौक है कि ज्यादा इंग्लिश पढ़े, 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, तो 7 क्वेश्चन में अगर इंग्लिश में ज्यादा आपको करना है तो फिर ठीक ठाक आपका है तो एमटीएस वाला प्रीवियस इंग्लिश पढ़िए, वही लेवल रहेगा। मैट्रिक लेवल का एमटीएस ही एग्जाम लेता है एसएससी, और उसी का कॉपी करेगा। कहां से रहेगा सब, न्यूमिस्मेटिक क्या है, सिक्कों का अध्ययन होता है। प्राचीन सिक्का को क्या कहते थे, पहले पीट पीट करके हाथ करके बनाते थे, इसीलिए हाथ सिक्का कहलाता था। पूरा सिक्का का स्टार्टिंग से अध्ययन ही था न्यूमिस्मेटिक, हाथ सिक्का कहते थे।
इसको साहित्य में क्या कहते थे? कासारपन। कासारपन कहा जाता था साहित्य में। ऐसे प्राचीन काल में जो सिक्का होता था ना, निष्क और शतमान मुद्रा का इकाई होता था। निशाका आभूषण होता था जो गला में पहना जाता था। कंफ्यूजन नहीं करिएगा, आंसर हो जाएगा V4 बॉल। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का पार्सेक सबसे बड़ा मात्रक है, तो दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में दूरी का इकाई है। खगोलीय दूरी मापता है प्रकाश वर्ष, लेकिन उससे बड़ा इकाई क्या है? पार्सेक। द्रव्यमान का केजी, समय का, धारा का एम्पियर। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? सबसे भारी? सबसे भारी धातु ओस्मियम ना, लिथियम हल्का। सीसा कुचालक विद्युत का। चांदी सबसे ज्यादा सुचालक। पारा द्रव अवस्था में धातु। अरे भाई पारा धातु है ना, और धातु में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा जो है द्रव अवस्था में। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होता है उपराष्ट्रपति से संबंधित देखिए उसरा निकाचुस। उपराष्ट्रपति का पद होगा 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा 64 में भी और 89 में भी है। हाँ? 64 में भी और 89 में भी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति उसरा, देखिए स्व से हो गया सभापति। 64-89 में रा से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति समझ रहे हैं? जब यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेगा। 65। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रक्रिया 68। उपराष्ट्रपति का शपथ 69। 70 में क्या है? तो आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। मतलब क्या नहीं समझे फिर से। 70 में क्या है? तो आकस्मिक परिस्थिति में जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। यानी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन होता है। स्टार्टिंग में था कि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जैसा लोकसभा जैसा संसद समझे वैसा उचित कार्रवाई करे। लेकिन हुआ कि नहीं, राष्ट्रपति नहीं रहेगा, उपराष्ट्रपति वो भी नहीं रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो भी नहीं रहेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, लेकिन कोई ना कोई करेगा, अपना मन से संसद नहीं करेगा। तो 70 में क्या है? तो आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। यहां देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा का टोटल सदस्य भाग लेता है, यानी संसद का कुल सदस्य, दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। V4 बॉल। ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा टोटल सदस्य भाग लेते हैं, इलेक्टेड सेलेक्टेड दोनों। क्लियर? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का भी निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद में भाग लेता है कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए 67 जो कार्यकाल है, कार्यकाल नहीं हटने और जुटने की बात होता है, तो उसमें 67 में करेंगे। हाँ
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, सभापति के रूप में उसका वेतन भत्ता सब मिलता है ना। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? 206। बाल्यावस्था में देखिए नवजात कहेगा और औसतन में 300, ऐसे 290 से 310, लेकिन एवरेज में 300। बाल्यावस्था में 208। मांसपेशी की संख्या 639, 639। जानते हैं सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, मजबूत हड्डी सब जानते हैं ना। हाँ, पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी का हड्डी आपको याद रखना होगा। 14 गो हड्डी, 3 3 6 गो, टोटल मिला के सिर में करेंगे तो 29 गो है ना। ह्यूमरस एगोई, रेडियो अल्ला दूध 4 गो, कलाई में कार्पल 8 गो, दोनों में 16 गो, मेटाकार्पल्स 5 गो 10 गो, अंगुली में फलेंजेस 14 28 गो अंगुली में है ना। स्टेरनम, ये जो बीच में है ना स्टेरनम, ये स्टेरनम हड्डी नहीं उपासनी में आता है, उसमें मुलायम सॉफ्ट होता है। 6 जोड़ा इधर, 6 पैक यानी 12 जोड़ा पसली में। फीमर दोनों में का गो, फीमर को उरोस्ती भी कहते हैं, जांग की हड्डी। पटेला घुटना की दोनों में का गो। टिबिया फेबुला टांग में दोनों में 2 गो 4 गो। टार्सल एड़ी में 7 गो, दोनों में 14 गो। पैर के तलवा मेटाटार्सल 5 10 दोनों में। अंगुली में फलेंजेस, पैर में भी वही 14 दूना 28। ठीक है। कान में सीम है, स्टेप्स इंकस मेलियस, 3 गो दोनों में। ठीक है। तो इसे पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? देखिए पृष्ठ तनाव का मतलब होता है जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा उतना एरिया कम लेगा। जैसे देखिए शेविंग ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो एकदम पूरा फैल जाता है चारों तरफ। अगर शेविंग ब्रश को पानी में डुबाएंगे तो देखिए तो पूरा फैल जाता है। ये शेविंग ब्रश को अगर बाहर आप निकालिए तो सब चिपक जाता है ना। तो एरिया जितना कम ले रहा उतना तनाव होता है ज्यादा। तो एरिया कम ले रहा तनाव ज्यादा हो रहा, और एरिया ज्यादा ले रहा तो तनाव कम हो रहा। ये बात आप लॉजिक समझ लेंगे। एरिया जितना कम होगा तनाव उतना ही अधिक होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा तनाव उतना ही कम होगा। तो शेविंग ब्रश जब पानी में रहता है तो तनाव कम, पानी से निकालते हैं चिपक जाता है तनाव ज्यादा। अब देखिए चिपकना ससंजक बल, मैटर समझिए। एक ही अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, और भिन्न भिन्न अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे लिफाफा पर गोंद लगा के फोटो चिपका दिए, तो लिफाफा का अणु और गोंद का अणु दोनों का अणु डिफरेंट है कि एक ही है? डिफरेंट है। मतलब भिन्न भिन्न अणु हो गया, गोंद और लिफाफा, फोटो और गोंद, यानी भिन्न भिन्न अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक। ठीक है। लेकिन वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। कल मान के चलिए आप चला के छोड़ दिए चापाकल, पहले पानी यहां से ऐसे गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था ना नीचे धारा बन के। अब बूंदे बूंदे क्या हो गया, ये पानिया टपकना होगा तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, लास्ट में गोल बनेगा और तब टपकेगा नीचे, होता नहीं से। एरिया कम ले रहा तो पानी पानी के अणु के बीच समान है कि भिन्न भिन्न है? पानी समान है, तो समान अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। तो इस असंजकीय बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो रहा है। आंसर हो जाएगा। क्या करिए, अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल। आंसर कहता है कि वर्षा का बूंद गोलाकार होता, पृष्ठ तनाव अधिक ही कम। एरिया कम ले रहा है ना, एरिया कम पृष्ठ तनाव अधिक। कहता है शेविंग ब्रश चिपक जाता है, क्यों? पृष्ठ तनाव अधिक ही कम? अधिक। गरम भोजन स्वादिष्ट लगता है, क्यों? अधिक ही कम? अधिक ही कम? काम झोल फंस गया ना मैटर। देखिए जीभ पर भोजन जब तक फैलेगा नहीं तो तरह तरह के स्वाद देगा, एक ही जगह रखले रह जाएगा
स्वाद देगा, इसीलिए प्रसार ज्यादा हो रहा है, एरिया ज्यादा ले रहा, भोजन स्वादिष्ट लग रहा है, तभी तनाव कम होने के कारण। गरम सूप स्वादिष्ट लग रहा है, ठंडा सूप स्वादिष्ट नहीं लगा। सूप माने बांस वाला सूप ना, पीने वाला सूप है ना। छठ में जो सूप देते, अर्घ देते हैं ना, वो वाला सूप ना, पिए वाला सूप स्वादिष्ट लगता है। क्यों? इस तनाव कम होने के कारण। अच्छा बताइए, सवेरे के चावल है, शाम में बच गया, कोई खाने के लिए तैयार नहीं, रूम पार्टनर नहीं खा रहा, करके हम नहीं खाएंगे, पेट भरल है, वही आप फ्राई कर दीजिए, गरम कर दीजिए, रूम पार्टनर के थोड़ा सा ला तो चेक करे कैसा लग रहा है, मारेगा ना अभी। तो गरम भोजन स्वादिष्ट लगने लगता है, क्यों? क्योंकि पीठ तनाव उसका कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किरासन तेल डालते हैं ताकि समुद्र की लहर शांत हो जाए, पीठ तनाव कम करने के लिए। तालाब में मच्छर का लार्वा भर गया है, किरासन तेल डाल देंगे, जिससे पीठ तनाव कम होगा। मच्छर के पीठ तनाव कम होगा कि पानी का पीठ तनाव कम होगा? पानी का पीठ तनाव कम होगा, एरिया ज्यादा लेगा, मच्छर के लार्वा डूबेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, मर जाएगा। ठीक है, आइए। सिक्का के सीखोगे, हमको लगा सीखा सीख के देखिए, 10 के 10 गुरु याद रखना आपको। 5 पूछे के 2 पूछे के उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिख धर्म के संस्थापक थे कौन? नानक। यानी पहला गुरु कौन हो गए? लंगर व्यवस्था कौन शुरू किए? नानक। अस्थाई बना दिए लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद। सिख का दूसरा गुरु कौन हुए? अंगद। सिख का दूसरा गुरु कौन? अंगद। सिख का तीसरा गुरु भुलाइएगा तो 3 है ना, इसे लिखल अ से अमरदास, 3 सेट करल हमें एकरा में, भुलाइएगा तो याद रखिए। 3 माने अमरदास, 4 माने कई सर जी, अगर यो भुला गया तो, अर्जुन तो याद आ गया तो है ना, अगर याद आ गया तो याद करिए, जहांगीर अर्जुन देव को मरवाया था, वो 5वें गुरु को मरवाया था। ये अर्जुन देव हिट आदमी है, इसलिए अर्जुन देव का आप नहीं भूल पाएंगे। वहां भुलाएंगे रामदास थे कि अमरदास थे, ये याद रहेगा, गड़बड़ाएगा। तो अमरदास तीसरा है ना, अब अर्जुन देव 5वां है। हर गोविंद देखिए, 1 से लेके लगातार 10 तक कर लीजिए। हर गोविंद को क्या करेंगे? 10वां। बताइए, हर गोविंद को क्या करेंगे? हर गोविंद देखिए, देखिए हर किसान 8वां है भाई, तेग बहादुर 9वां है भाई, हर राय 8वां हो जाएंगे। देखिए, 6ठा शुरू से कर लिए टोटल है। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, चौथा गुरु रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव, 6ठा गुरु हर गोविंद, 6ठा गुरु हर गोविंद, 7वां गुरु हर राय, 7वां गुरु हर राय, 8वां गुरु हर किसान, 8वां गुरु हर किसान, 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्लियर? कहेगा अमृतसर मंदिर कौन बनवाया? अमृतसर मंदिर कहेगा तो अर्जुन देव। अमृतसर नगर का स्थापना रामदास, अमृतसर तालाब का स्थापना रामदास, लेकिन अमृतसर मंदिर अर्जुन देव। अमृतसर मंदिर के स्वर्ण छत रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। अमृतसर मंदिर के स्वर्ण छत कौन बनवाया? रंजीत सिंह। चेचक से कौन सी गुरु का मृत्यु हो गया? हर किसान, हर किसान। कौन सी गुरु तलवार बांध के गदी पर बैठते थे? हर गोविंद, हर गोविंद। कौन सी गुरु अमृतसर को किलेबंदी कराया सुरक्षा की दृष्टि से? हर गोविंद, हर गोविंद। कौन सी गुरु लंगर को अस्थायी बनाया? तो अंगद। और कौन सी गुरु थे जो खालसा पंथ का स्थापना किए? गुरु गोविंद सिंह। सिख को लड़ाकू बनाए हर गोविंद, है ना। बताना है कि कौन सी गुरु को औरंगजेब मरवा दिया? तेग बहादुर 9वां गुरु, जहांगीर मरवाया, अर्जुन देव 5वां गुरु। ठीक है। पटना किनका जन्म स्थली? गुरु गोविंद सिंह का सिटी एरिया है ना, पटना गुरुद्वारा है। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत ना 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 ना, कोई दिक्कत ना। 10 जानना होगा आपको।
भारत और किस देश के बीच लगभग 55 बरस के बाद। चिल्हरी हल्दीबाड़ी ऐसे क्या कर रहे हैं जी, दांत की चिबा दे रहे हैं बेंच रगड़ के। 55 बरस बाद 2020 दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुआ है ये वाला बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश के बीच चलती है ना, भारत बांग्लादेश के बीच। अब पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस है ना। भारत में स्वर्ण सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक का। कर्नाटक का कौन खान? कोलार। कर्नाटक में जो कोलार खान है सोना के लिए प्रसिद्ध है ना। ध्यान रखने की बात है ना कि सिल्वेराइट किसका अयस्क है? दोनों सोना का अयस्क है। सोना इसे प्राप्ति होता है। सोना सबसे तन्य है, सोना सबसे आघातवर्धन है। सोना का इस्तेमाल आभूषण में करते हैं, है ना। सोना 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 से ज्यादा तन्य और आघातवर्धन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखने की बात है कि सोना मुलायम होता है। सोना का कैरेट मान कितना होता है? 24 कैरेट। व्यापारिक सोना का कैरेट मान 22 कैरेट। आभूषण बनाता है कितना कैरेट के? 22 कैरेट। आभूषण 22 कैरेट में भी बनता है और 18 कैरेट में भी बनता है, लेकिन आभूषण माने ये वाला 22 कैरेट कहिएगा। अगर कहे कि सोना का कैरेट मान 22 है तो कितना % सोना शुद्ध है? निकालने आता है परसेंटेज? बताइए कैसे निकालेंगे? कहेगा कि अगर 22% है तो कितना % शुद्ध हुआ? 22 गुने 24 तो 100 में कितना है ना। तो देखिए 22 गुने 24 बटा 100 करेंगे तो निकलेगा परसेंटेज? नहीं निकलेगा। 100% यानी 24 ना, तो 22% शुद्ध है। तो कितना गुना 22 गुने 22 बटा 24 करेंगे, गुने 100 करेंगे। अब काटिएगा तो कितना आएगा बताइए? मैंने 22 से 24 में तो 100 में कितना है ना। 22 से 24 में तो 100 में कितना, बताइए कितना आएगा? 916 आता है। कहते हैं ना कि 916 से 22 कैरेट है, 916 22 कैरेट है। अब काट के देखिए कितना कैलकुलेशन करके निकालिए, बताइए जल्दी कितना आएगा? हाँ लगभग 92%, यानी 916 ये ना हो गया। आई होता 75%। ये जो 22 कैरेट है ना ये 99% हो गया, लगभग 92%, 99 कह रहे हैं, 92% हो गया। और जो 18 कैरेट है ना वो 75% का। ये कैसे ला दिए? तो 18 है कितना में? 24 में, तो 100 में कितना? 75%। ऐसा नहीं कहा कि अगर 18 कैरेट है तो कितना %? तो 18 है 24 में तो 100 में कितना? 22 है 24 में तो 100 में कितना? सेम वही है ना। समझ में आ रहा बात? हाँ लेना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पहुंचिएगा जैसे भारत का अंतिम स्टेशन है अटारी बॉर्डर, ये जो आपका, उसके बाद शहीद भगत कोठी स्टेशन है, वहां पर जाइएगा तो वीजा चेक होगा, तब उसके बाद पाकिस्तान जाने दिया जाएगा ना। आपका वीजा जो है वह वीजा, रेल का वीजा मतलब नहीं है, आपका वीजा होना चाहिए, चाहे एरोप्लेन से जाइए चाहे ट्रेन से जाइए। अब देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन पूछेगा। सोना जो होता है ना मुलायम होता है, 24 कैरेट का आभूषण नहीं बन सकता। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तांबा। अगर 22 कैरेट आभूषण है, 22 कैरेट सोना है, तो एकरा में 2 कैरेट क्या मिला है? तांबा। क्या है? तांबा है। 2 कैरेट तांबा मिला दिया गया है। 22 कैरेट है सोना और 2 कैरेट तांबा, तब जाके आभूषण बना, ठीक है। अगर 18 कैरेट जो बना है, कहते ना कि होलोग्राम वाला सोना है, हॉल मार्का वाला है, तो हॉल मार्का वाला, तो 18 अगर कैरेट सोना इसमें, तो बाकी 22 में कितने, 24 में कितना बचा? कितना हो गया? 18 4 22 और 2 24, 6 ना, यानी 6 कैरेट क्या हो गया? तांबा हो गया। इसका मतलब ज्यादा तांबा इसमें हो गया है ना, इसीलिए सस्ता मिलेगा। समझ में आ गया?
तो परसेंटेज निकालने भी आपको आना चाहिए। बताइए तो, इशारा करके बना लिए थे, पुत्री आ गया, हाँ माँ आएगा। अच्छा इशारा करवा दे रहे हैं, अपना पर ले लीजिए। देखिए ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन रहता है ना, उसको अपना पर आप ले लीजिए। एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए, लड़के की तरफ ना करते हुए कि आलिया कहा, माने आलिया लड़की का मैंने कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के एकलौता पुत्र का पुत्र है, यानी दादाजी के एकलौता पुत्र होकर पिताजी हो गए। मेरे दादाजी के यानी आलिया के दादाजी के एकलौते पुत्र, माने दादाजी के एकलौते पुत्र यानी आलिया के पिताजी के पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है? तो लड़का के यानी कहे का मतलब है आलिया का और एक मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र यानी मेरे पिताजी के पुत्र है वो लड़कावा, जेकर फोटो यह है। तो यानी कि वो लड़कावा के मम्मी आलिया के मम्मी होगी। तो आलिया से क्या संबंध है? आलिया से क्या संबंध है? अब देखिए कोई पूछेगा कि आपसे, आपका भाई के बारे में बोला, उनसे आपका क्या संबंध है? कहने भाई हैं। तो आलिया से क्या संबंध है? पुत्री है। हाँ आलिया से क्या, आज सब कोई पूछेगा आपका भाई है, वो कहेंगे उनसे आपका क्या संबंध है? तो मेरा भाई है। तो आलिया से क्या संबंध है? तो पुत्री। आइए के रहता ना तो माँ माँ कर देते, के नहीं है, से कह रहा है, पुत्री होगा। यदि एक निश्चित कूट में, बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं, पुत्री कर रहा है आंसर में। बताइए कितना आ रहा है? ए फॉर एप्पल हो जाएगा, भांजा। ए फॉर एप्पल 900, ए फॉर एप्पल। डी फॉर डॉग 129, 44 बस डी। देखिए ये लेवल का मैथ भी रहेगा आपका। ये साइन थीटा कॉस थीटा उतना नहीं रहने वाला है, वो पहले रहता था इंटर लेवल में, नहीं रहेगा। ये सब रहेगा कॉमर्शियल छोटा मोटा। 12.51 वाई डी। अब देख लीजिए, अब हमारा क्वेश्चन आ गया, रेशम किससे उत्पन्न होता है? देखिए रेशम कीड़ा में जो है ना 4 स्टेज होता है, अंडावस्था, लार्वावस्था, प्यूपावस्था, कोकून अवस्था, 4 अवस्था होता है। अगर होता क्या है, रेशम का ही जैसे पतई है शहतूत का, शहतूत के पत्ता पर रेशम का कीड़ा एकरा पर आ गया और शहतूत के पतई खाने लगा। शहतूत के पतई खाने लगा। रेशम के अंडा अवस्था से प्रजनन 1 से 2 से 4 ऐसे होने लगता है। लार्वा होता है, जब लार्वा छोड़ता ही, लार्वा को छोड़ दे जाएगा, इधर जाएगा, जिधर जाएगा लार्वा छोड़ दे जाएगा, एकरे में लपटा जाएगा। लार्वे में कौन? रेशम का कीड़ा। तो लार्वा जब सूखता है ना, मैच्योर होता है ना, तो उसको प्यूपा कहते हैं। तो रेशम की प्राप्ति कहता है ना, तो प्यूपा अवस्था से। लेकिन बन किसे रहा है? लार्वा से। लार्वा ही तो सूख के बन रहा है, बन किसे रहा है? लार्वा से। उत्पन्न पूछ रहा है, उत्पन्न किससे होता है? तो लार्वा से। आंसर क्या करेंगे? झूठ मत बोलिए, सीए करवाओगे। आइए आगे। तो लार्वा से। अगर कहता रेशम की प्राप्ति किस अवस्था से? प्यूपा। सूखता है तब है ना, सूखेगा तब है ना, लार ऐसे रहेगा तो कोई थोड़े है। अब सूख गया ही, ओकरे में कीट है, तो एक मालिक क्या करेगा? जो पालन किया है, यहां से पतई को काट देगा, यहां से काटेगा, काट के उसको गर्म पानी में डाल देगा, वो कीड़ा मर जाएगा और उसको कीड़ा को निकाल देगा, और जो रस्सी जो उलझा हुआ था तो सुलझा लिया, मार्केट में बेच दिया व्यापारी के स्तर पर कोकून अवस्था में। ठीक है। अब मान के चलिए मालिक काट के गर्म पानी में नहीं डालता, कीड़ा नहीं मुता, तो कीड़ा क्या करता कि जैसे लपटायल था ना, वो करे काट के निकल जाएगा। तो काट के निकल जाएगा तो कभी रस्सी, अगर आंटी है सिलाई करने वाला, दर्जी वाला,
ब्लेड मार देंगे तो छोटे छोटे टुकड़ा ना हो जाएगा, तो ये फिर छोटे छोटे टुकड़ा हो जाए, कोई काम करेगा? इसीलिए समय पर काट के डाल दिया जाता है एक बार गर्म पानी में। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। मोबाइल फोन, अब मार्टिन कूपर को कौन बताना जाए कि मोबाइल फोन इतना बढ़िया चीज खोजेंगे इतना लोग बर्बाद होगा। देखिए 1995 ईस्वी में मार्टिन कूपर मोबाइल फोन का आविष्कार किए। मोबाइल फोन का आविष्कार किए, वो सोचे थे कि फायदा होगा कि एक बार जो है कि कहीं दूर जैसे रहेंगे तो पतिया लेगा लोग, और शुरू में तो बहुत ही फायदा हुआ एकदम। लोग इंतजार करते थे कि 6 कब बजेगा, कारण कि देता था 6 बजे तक, 12 बजे रात से 6 बजे तक देता था पतियाला। फिर ही उस समय नोकिया के 1610 मॉडल रहता था और फिर ही रहता था 12 बजे रात से 6 बजे सवेरे तक। लोग इंतजार कर रहा था कि भोरे में फोन करेंगे, कैसे फिर ही बात होगा, 6 बजे से पहले ही बतिया कर रख देना है। तो उस समय लोग ज्यादा बतियाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, नया नया व्यवस्था मिलल था बतिया वाला, तो ये इतना तो जितना भी ये सबके पास फोन चल जाता था। ये धीरे धीरे है कि कॉन्फ्रेंसो कर सकते हैं, तो फिर कॉन्फ्रेंस होने लगा, कर भाई वीडियो कॉलिंग कर, एंड्रॉइड आ गया फिर तो वीडियो देख देख के बतियाने लगा लोग। अब मोबाइल, पहले अब इसका मिसयूज होने लगा। पहले 12 बजे के रात कोई कहता था कि भूत पिशाच सबका दिन हो जाता, 12 बजे के रात कोई छत पर नहीं निकलता था, रोड पर नहीं निकलता था कि भूत प्रेत का दिन है। अब 12 बजे रात के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टा, ये सब का दिन हो गया। तो पहले तो उसका अच्छा सदुपयोग हो रहा था, अब दुरुपयोग होने लगा। कब 2 बजे रात हो रहा पता नहीं रहा, स्क्रॉल करते करते इंस्टा पर 2 बजे आ रहा। 2 बज गया, सुतना भी है, सवेरे नींदवाल उठेगा जरा सेट बनावे, यहाँ क्लासे मान के सूतने लगेंगे, तो अब पता नहीं चल रहा। लेकिन आविष्कार कौन किया? मॉर्टन के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन क्या करा, क्या क्या चाहिए? देखिए मोबाइल फोन के लिए काम करने वाला हैंडसेट होना चाहिए, ऐसा ना कि चिप रहे 9 तो चिप आ रहा 6। काम करने लगा हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए जियो की तरह एकदम ना, कि कहीं भी काम करे। हाँ नेटवर्क काम करना चाहिए। क्या इतना कहने का नहीं कहता कि विराट कोहली की पावर और जियो का टावर कभी नहीं कम होगा, तो नेटवर्क ठीक ठाक काम होना चाहिए। तीसरा सिम कार्ड भी ठीक है होना चाहिए, सभी हो जाएगा नहीं सर, खाली एगो कुछ रहेगा तो सेवा मिलेगा। लोग हल्ला कर दिया उस समय ना कि 5G के चलते जो है ना कोरोना इतना आया है, नहीं हल्ला कर दिया था कि 5G है, कि 5G जो लॉन्च हुआ ना तो उसी का देन है इतना लोग मर रहा है, कोरोना से कोई नहीं मर रहा। क्या कोरोना कोई देख रहा था ना कि देखिए काट गया है? कोरोना कोई देखा था कोरोना कि कौन है कोरोना? तो मार्केट में हल्ला कर दिया था ना कि 5G लॉन्च हुआ है, इसी वजह से आदमी मर रहा, और नाम दे दे रहा कि कोरोना से मर रहा है। अरे भाई 5G भारत में लॉन्च हुआ, एक से पहले हो तो कोई देश में लॉन्च हुआ होगा, और जो देश में अफ्रीकन देश में 2G भी नहीं था, 3G भी नहीं था, 4G भी नहीं था, तो वहां कैसे कोरोना हो रहा था? बहुत एक आदमी से बहस हो गया था इस मैटर पर। आइए उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाँ चल रहा है ना, तो तुम्हारे आदमी जन्म लेते मर जाता होगा आइए आगे। कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं होता? एंटर, आंसर हो जाएगा C4 कैट। कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन डाल देता है, इसीलिए वो है 2 क्वेश्चन होगा। निम्न से लगातार है, इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, ये सब इंटरनेट से संबंधित है। बहुत बाहुबली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा, आउटपुट कौन है, इनपुट कौन है, ऐसा ही क्वेश्चन। एकदम आपका बिहार पुलिस सेट लेवल है, एकदम वही देवे की है एकदम। अगर इसमें आप सोल्व कर ले रहे, समझिए एग्जाम में भी सोल्व कर लीजिएगा, एकदम टाइम भी वही रहेगा। ये टाइम तो हम लोग बहुत फास्ट हैं, जल्दी सोल्व कर ले रहे हैं, इसे ज्यादा समय देगा। समय का चिंता नहीं करना, बहुत ही समय रहेगा आपके पास। कहाँ जाने लगे जी? देख रहे हैं ना, बतिया रहे हैं ना? नहीं तो थोड़ा सा हम बतिया, कहीं ना कहीं बतिया रहे होंगे। देखिए सवेरे 6 बजे पहले क्लास चल रहा था ना, मोबाइल फोन से लोग लगा ले आ जाता था। एक बाहर है, एक लड़का बाहर बोर्ड उधर रखा रहता था, बोर्ड के पास जाके बतिया रहा, बतिया रहा। हम भर गए तो नहीं, थोड़ा सा बतिया जी, नहीं दिया, काट दिया। हम आप बतिया रहे तो कोई बात नहीं, हमको लगी ना थोड़ा सा हम ही बतिया लें। सर ऐसे करके मोबाइल पैकेट में रख के फिर आ गया
आगे देख लीजिए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता, ओहो सर्वदाता वो निगेटिव ना, और सर्वग्राही अभी पॉजिटिव ना, सबको दे सकता सर्वदाता, सबसे लेकर किसी को नहीं देगा सर्वग्राही। कहता कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड चेक करने के लिए समय नहीं है, ब्लड चेक करते करते जान चल जाएगा, अचानक ब्लड देना है, कौन ब्लड देंगे उसको? हाँ वो निगेटिव देंगे, कह ले जाओ कोई बात, सब में चलेगा, है ना, मैंने बिल्कुल कही टमाटर की तरह कोई सब्जी में सेट हो जाएगा, वो निगेटिव, जाओ सबको काम करेगा, है ना। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब बिना टेस्ट कर ले जोन बना रहा, वो ब्लड ग्रुप दे के चल जा रहा है कि नहीं, एक बोतल हमरे से ले लीजिए, कोई है बोतल हमरे से ले लीजिए। व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ, उसके 5-7 बोतल ब्लड की जरूरत है, ब्लड निकल गया, और जो आदमी आ रहा बिना टेस्ट करवाए दे रहा है, इसका मतलब जो बेड पर लेटा है कौन ब्लड ग्रुप वाला होगा? अभी पॉजिटिव, ओकरा कोई भी दे के चल जा रहा है ना, समझ में आ रहा होगा आपको? कोई कंफ्यूजन होता है? एंटीजन का मन मानना है खराब, एंटीबॉडी का मन मानना है बढ़िया अच्छा, ओ के पास खाली एंटीबॉडी है, सबसे अच्छा है, कोई ले लेगा। एबी के पास खाली एंटीजन है, कोई लेगा? हम ना लेंगे, कोई लेगा खराब का? नहीं, ये मान लेना आपको, बुझाया? रक्त समूह का खोजा एलन स्टीनर, और रक्त परिसंचरण का खोज किया विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के है ना, समझना आपके, ए बी और ओ। सबसे ज्यादा संसार में बी पॉजिटिव वाले हैं लोग, तुरंत फटाफट मिल जाएंगे। हाँ बी पॉजिटिव वाला सबसे ज्यादा संसार में। और रेयर ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं? रेयर ब्लड ग्रुप, रेयर केस में मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। कौन ब्लड ग्रुप? हाँ हाँ, आपका ब्लड ग्रुप कौन है? वो पॉजिटिव है, ठीक है। रेयर ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव वाले नहीं होते हैं, रेयर ब्लड ग्रुप ना मिलता है जल्दी। हाँ बी पॉजिटिव सबसे ज्यादा संसार में मिलता है। अब उन्होंने बोले कहां ध्यान दे रहे हैं? तना की कटाई का प्रयोग, गन्ना काट के पहले गलाएंगे, उसके बाद लगाते हैं। एड्स फुल फॉर्म पूछा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम 1986 में है ना, इसका HIV वायरस का खोज हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस 1986 में पता लगा कि HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स एलिसा जांच का संबंध किससे है? एलिसा जांच का संबंध एड्स से है ना। एड्स रोग नहीं, रोग का जड़ है, ठीक नहीं होता है ना। खांसी भी हो गया तो ठीक नहीं हो, क्यों? क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाता है। WBC डैमेज करेगा, WBC और T सेल, सेल पूछे तो T सेल और WBC, ठीक है, डैमेज होता है। हाँ त्रिपुरा में एड्स कोरोना जैसे फैला है, पता नहीं, हम तो नहीं जान रहे। सही में झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लिए, गूगल वगैरह कर लीजिएगा, आइडिया नहीं मेरे को। आइए, अब हो सकता है, ऐसा कौन बात है, आंसर हो जाएगा C4 कैट। दूध से फटने पर कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में, दही सब करेगा। देखिए ये सब आइटम पूछता है ना दूध वाला, सब लैक्टिक करना होगा, लेकिन मक्खन पूछेगा तो मैटर फंस जाएगा, ब्यूटरिक एसिड हो जाएगा। बटर गोल्ड का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? बटर गोल्ड बिस्किट, तो बटर गोल्ड में मक्खन आते हैं, ब्यूटरिक एसिड, याद रखिए, ब्यूटरिक एसिड मक्खन में। टार्टरिक इमली में, एसिटिक सिरका में। आगे देख लीजिए, संतरा सी का ना, एस्कॉर्बिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट चावल में, शकरकंद में, गेहूं में, आलू में, गुड़ में। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में? आलू। प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में? मशरूम। बॉल ऑफ प्रोटीन कहते हैं मशरूम को, मशरूम के बाद सोयाबीन, तब दाल। 80% तक मशरूम में मिलता है ना। और सोयाबीन में 45 से 46, माने 46%, 40% सोयाबीन में, 25% दाल में। फिर आ जाइए घटते क्रम में, अंडा में, मांस मछली में, सब में मिलता है, दाल वगैरह में सब। बसा जान रहे, फैट, लिपिड,
सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा वसा। 1 ग्राम वसा के संश्लेषण से 9.3 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण से 4.2 किलो कैलोरी। देह निर्माता कहते प्रोटीन को। वृद्धि विकास, मोटा तगड़ा आदमी हो रहा है ना, समझिए प्रोटीन। मसल चढ़ रहा है ना, समझिए प्रोटीन, है ना। विटामिन ऊर्जा नहीं देता, विटामिन उपापचय क्रिया को नियंत्रण करता है, रोग वगैरह से रक्षा करता है। कौन सा रोग? मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू बुखार जानते हैं, एडीज मच्छर काटे से होता है। मादा एडीज, ध्यान रखिएगा, कोई भुलाई हो रहा है ना, कंफ्यूजन करवा रहा है, तो सब मादा सही रोग होता है। मादा से, मादा एडीज, मादा एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स, सब मादा से। नर मच्छर मक्खी कोछू से रोग नहीं होता है, ना तो नर मच्छर से न मक्खी से। नर सब फल फूल का जूस चूसता है और मादा सब रक्त। अरे भाई, अरे कितना खुश हो जा रहे हैं कि हम लोग मच्छर हैं। अरे मच्छर से हम लोग अच्छा है, मच्छर से कंपेयर क्या कर रहे हैं कि नर मच्छर है। नर मच्छर हकीकत में ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट में इसको ले लीजिएगा। नर मक्खी मच्छर जो होता है ना, फल फूल हेयर का जूस चूसता है और मादा सब रक्त। इसीलिए रक्त से ना रोग का संचरण होगा, तो मादा एडीज से डेंगू बुखार का संचरण होता है। मादा एनाफिलीज मलेरिया का संचरण होता है। फाइलेरिया है ना, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। आयोडीन से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर होता है। ठीक है। पालक के पत्ता स्रोत है आयरन का। देखिए सबसे ज्यादा आयरन होता है किसमें? मेथी, तब पुदीना, तब पालक, तब सेव, तब हरी पत्तेदार सब्जी। ऑप्शन के हिसाब से ले लेना है ना। कहता कि सबसे ज्यादा आयरन स्रोत है तो पालक के मैक्सिमम जगह मिल जाएगा, ऊपर ज्यादा दुगुना मिलेगा, पाल के ज्यादातर मिल जाता है ना। पुदीना समझते हैं ना सब कोई? हाँ, गाना सुने हैं। सावन आ गया ना, सावन आ गया कि आने वाला है? आने वाला है, आने वाला है। सावन में पता चल जाएगा कि भोलेनाथ पुदीना भी पीते हैं। कोई है कहते पीली पुदीना। विटामिन ए संक्रमण से रक्षा करेगा, संक्रमण नहीं होने देगा, आपको रोग नहीं होने देगा। और क्या रहता? अंधी से बचाएगा। संक्रमण हो जाएगा तो ठीक करेगा। सी, कोरोना काल में आदमी विटामिन सी, नींबू क्यों ले रहा था? विटामिन सी का टैबलेट क्यों ले रहा था? पपीता क्यों खा रहा था? इसलिए कि कोरोना अगर हो जाए तो ठीक हो जाए। किसी को पता थोड़े चल रहा है हमारा कोरोना हुआ है। ठीक हो आदमी तब कहा अरे पॉजिटिव है भाई, और ठीक नहीं है, बीमार हो, कोरोना नहीं आ रहा था, निगेटिव हो जा रहा था, तो किसी को पता नहीं चल रहा था। इसलिए सबको विटामिन सी ले रहा था कि हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कितने आदमी जो है ना 2-3 दिन में ले रहा था, 14 दिन कह रहा था कि देखो हमको कोरोना हुआ था, ठीक हो गया। कैसे पता चला? तो खांसी वासी हो रहा था। तो खांसी नहीं हो सकता, लगातार विटामिन सी ले रहे हैं, गर्मी ठंडा पूरा गर्म गर्म पानी पी रहे हैं, मुंह में लग रहा है कि बना दिए हीटर, गिलोई पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कढ़ी पी रहे हैं, तो गर्म हो रहा, फिर ठंडा पानी मार ले रहे हैं कभी कभी, तो ठंडा गर्म से खांसी वासी ना होगा। 3 दिन बाद कह रहा हमारा कोरोना हो गया था, पहले नहीं कह रहा। अब इतना ज्यादा गर्मी हो गया था ना कि शरीर में टाइफाइड हो जा रहा था, कफ जम जा रहा था सबके गर्मी से, और उसे कफ जम जा रहा था तो सांस लेने में दिक्कत होता है, आदमी मर रहा था। मैंने डॉक्टर बहुत ही खेला लो कोरोना में, बहुत ही कुछ सीखा ना। ये मैंने अगर किसी के पास मिस्टेक से फोन कर दिए कि साथ खांसी सर्दी हुआ है, तो आपको सलाह देने वाले 15 आदमी मिलेंगे, 15 आदमी मिलेंगे सलाह देने वाले। गर्म पानी पी रहे हैं, गरारा करिए, भाप लीजिए, अरे भाई कुछ तो करिए होंगे डॉक्टर की सलाह से। बहुत परेशान। उसी क्रम में हमको टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड हो गया तो इतना लोग सलाह दिया, घर जाना पड़ गया था यहाँ से। आगे आ जाइए। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जितना भी जो फेयर लवली फेयर हैंडसम है ना, सब में विटामिन ई रहता है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जनन क्षमता कम हो जाता, नपुंसकता, बांझपन ई के कमी से होता। दांत क्षय का कारण क्या होगा? अरे बहुत कम क्वेश्चन अभी है जी। दांत क्षय का कारण क्या होगा? ना होगा ना बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए दिन भर आदमी बोलता बतियाते रहता है, ब्रश नहीं करता है, खाना खाने के बाद ठीक से मुंह नहीं धोता है, तो बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाएगा
तो मुंह में अम्लीयता हो जाता है, दांत क्षय हो जाता है, झड़ जाता है ना, बैक्टीरिया का संक्रमण। दूसरी जल पीने से टाइफाइड होगा, हैजा होगा, विषाणु से तो बहुत सारा रोग होता है, क्या करिएगा। आगे एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन है टिटनस का, है ना, अगर करना टिटवेट ले लेना है, टिटवेट ले लेना टिटनस के, एंटीटॉक्सिन भी, और टीए भी टाइफाइड का है, टीए भी जो टीका है ना टाइफाइड का है, और ट्यूबरकुलोसिस भी, बीसीजी बैक्टीरिया इसे टीबी का, बाकी इसको नहीं पता, आंसर हो जाएगा पूरा। टिटनस को लोकजा भी कहते हैं, धनुष्टंकर भी कहते हैं, जीवाणु से होता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी को यक्ष्मा तपेदिक राजक्षमा कहते हैं। टाइफाइड मियादी बुखार। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकवादी, ई बराबर एमसी स्क्वायर दिए कौन, आइंस्टीन। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल किया। साइकिल का मार्कोनी, हाँ, रेडियो का मार्कोनी, साइकिल का मैकमिलन, रेडियो का मार्कोनी। एडिसन विद्युत बल्ब का, गैलीलियो गैलीली दूरबीन का। भाप से इंजन का आविष्कार जेम्स वाट, फॉर एप्पल। न्यूटन तो गति के नियम दिया। संक्षिप्त रूप से पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, है ना। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, प्रकाश का वेग कोई प्रभाव पड़ेगा, बढ़े चाहे घटे। प्रकाश का वेग अनुप्रस्थ है तो निर्वात में भी चलेगा, कुछ में चलेगा, है ना। सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है गैस में, थोड़ा सा कम, लेकिन तापमान घटे बढ़े से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि थोड़े है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो समान रहता है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। बताइए तो क्या करें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर लगातार बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बादल है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आया तो आने के लिए पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि परागम है। परागम क्यों है भाई? तो सूर्य का जब पृथ्वी पर आता है विकिरण तो लघु तरंग के रूप में आता है, और जब पृथ्वी हीट होता है तो छोड़ता है पृथ्वी, फिर हीट उष्मा जाने लगता है तरंग, तो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है। दीर्घ तरंग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आने देता है, अपरागम है, पारदर्शक नहीं है। दीर्घ तरंग के रूप में जब जाता है पृथ्वी से तो नहीं आने देता, इधर एरिया में तापमान बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। हिमालय पिघलेगा, बर्फ का चोटी पिघलेगा, जलमग्न हो जाएगा पूरा धरती, सब एकदम तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए आज भी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। जो टेम्परेचर नीचे कम बेसी हो रहा है ना, ज्यादा हीट होता है, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और ज्यादा हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, समझ आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड बेहोश का जहरीला दवा है, हंसाने वाली गैस इसी को कहते हैं। कम मात्रा में हंसेगा ज्यादा मतलब बेहोश हो जाएगा। हाँ सबसे ज्यादा, तब जलवाष्प, दूसरा जलवाष्प, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जलवाष्प। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी और ग्रीन हाउस के लिए। ग्रीन हाउस ज्यादा हो जाएगा तभी तो है ग्लोबल वार्मिंग। किसे? अपरंपरागत छटा जाता उसने से ना, लगता है कि वो कागज दे दिया, सोलर टेन दे दिया, बाकी सभी ना गले वाला दे दिया ना, बाकी सब क्या हो जाएगा? परंपरागत। पवन ऊर्जा भी हो जाएगा परंपरागत में, याद रखिएगा। निम्न यंत्र में से वो हो गया घर वाला में, खत्म हो वाला है ना। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन किसे? हाँ अमीटर, डी फॉर डॉग। एनीमोमीटर से वायु का वेग, है ना। वोल्ट मीटर से विभवांतर, कंप्यूटर जान रहा है। आगे डायनेमो, यांत्रिक विद्युत में, अच्छा यांत्रिक विद्युत में डायनेमो, और विद्युत के यांत्रिक में विद्युत मोटर। गैल्वेनिकृत लोहा, जस्ता का पर चढ़ा, लोहा पर जस्ता का पर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है ना, एसिडीकरण कहलाता है। अलकतरा लगा के, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, जस्ता लगा के जंग लगने से बचाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। टीन है तो टीन शुद्ध, अगर एकदम प्योर फ्यूज बनाना है ना तो टीन से, और थोड़ा सा लो क्वालिटी के फ्यूज तार बनाना है ना तो शीशा टीन का मिश्रण। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, हीरा से कठोर पदार्थ कोई नहीं है। धातु कर देता हूं ना, प्लेटिनम कर दे, पदार्थ कह रहा, हीरा करेंगे, हीरा धातु नहीं है। वाशिंगटन सोडा, अच्छा हीरा का चमकना ही सब जानते हैं, पूर्णांतिक परिवर्तन, हीरा का अपवर्तनांक जानते हैं, हीरा चतुष्फलक सब जानते हैं ना। ये सब आपका क्वेश्चन है, मान के चलिए। वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सूत्र क्या होगा? NaCO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2 है। बाई कार्बोनेट माने खाई कार्बोनेट, खाने वाला, NaHCO3।
सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला, इहो को इसी का इस्तेमाल बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसी का अग्निशामक में इस्तेमाल होता है। इसको वाशिंग सोडा, धोबिया सोडा कहते हैं, है ना। आगे मौलिक कर्तव्य 42वां 1976 कै गो 10 गो, कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति। और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कौन? 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, कैवा संशोधन 86वां, कब? 2002। क्या हो गया कर्तव्य? मूल संविधान में क्या कर्तव्य था? एक गुना। कुतुबुद्दीन ऐबक किसे बंगाल का गवर्नर? अलीमार आंसर हो जाएगा क्या? C4 कैट। ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं, लाख दान देने वाला, इसीलिए लाख बख्श कहते हैं इसको, कारण कि दान देता था बहुत सारा, है ना। ऐबक दास वंश का, गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐबक की राजधानी लाहौर था। पोलो खेलते समय चौगानिया पोलो घोड़ा से गिर के मार गया था, कौन? ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद देखिए 239 कहता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा संघीय जो संशासित प्रदेश है ना 8 वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। अनुच्छेद 239 कहता है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बाकी सब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। राज्य में संशासित में ना भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है, क्या नहीं है? क्षमा करता है अनुच्छेद 72 में, मृत्युदंड भी माफ कर सकता है। न्यायिक हटाएगा ही, आपातकाल घोषणा करता है। 352 से 360 तक आपात उपबंध है। राष्ट्रीय आपात 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। अध्यादेश 123 में जब संसद का सत्र नहीं चलेगा तो अध्यादेश जारी करता है, सब है पावर। बताइए C4 कैट, बताइए A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। दिल्ली 1857 का नेतृत्व बहादुर शाह जफर किया था, उसको पकड़ करके भेज दिया था रंगून। 1862 में वहीं इसका मृत्यु हो गया था। रंगून नहीं, म्यांमार है ना, बर्मा म्यांमार रंगून की बात है। बत खां इसका सेना नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के, बत खां। ध्यान रखिएगा, मिर्जा गालिब इसी के दरबार में रहते थे। 1857 के क्रांति को आंखों देखा हाल बताया मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। और रसोई उपयोग किया जाने वाला बर्तन पर चिपकने वाला टेफलॉन, नॉन स्टिक बर्तन पर ना टेफलॉन, टेफलॉन का इस्तेमाल पीवीसी बनाने में भी होता है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कहाँ? कर्नाटक। निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना कौन किया? कुमार गंधर्व की। 1 नंबर। पंचायती राज विषय रासू जी के, पंचायती राज विषय रासू जी के। पंचायती राज कौन अनुसूची में है? 11वां अनुसूची। पंचायती राज कौन भाग में है? 9वां भाग में। अनुच्छेद कौन है? 40। और कौन है? 243 का क से लेकर न तक पंचायती राज है ना। 73वां संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज है ना। 64वां संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज। बलवंतराव मेहता समिति पंचायती राज, अशोक मेहता समिति पंचायती राज, थोंगम समिति पंचायती राज, सिंधरी समिति पंचायती राज, जीवी के राव समिति पंचायती राज। ठीक है, बुझा गया तो ठीक, नहीं बुझा तो कोई बात ना। 29 को विषय दिया गया पंचायती राज को। नगर पालिका को 18 को विषय। बैंक IFSC कोड में अपना IFSC कोड याद है? हाँ, तो जोड़ के लिख लेते अपना 11, इसीलिए अकाउंट खुलवाना भी जरूरी है। IFSC जनधन खाता में खुल गया तो पता चल गया ना कि IFSC कोड कितना होता है? 11 को होता है डिजिट। बढ़िया से गिन लीजिएगा। SBIN 000 3129 महेंद्र ब्रांच का कोड है। आप वाला से गिन के कभी निकाल सकते हैं ना। SBIN 000 3129 महेंद्र ब्रांच का कोड है। हाँ, पटना वाला। ये हमारे ओकरा में अकाउंट रहेगा तो किसका याद करेंगे? दूसरा के। नयन पुनर्वलोकन का अर्थ क्या? हाँ देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन देखिए, अगर मान के चलिए कोई विधानमंडल कानून बनाया जो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, विधानमंडल को ऐसा कानून बनाया तो क्या करेगा? न्यायालय उसको समाप्त कर देगा। न्यायालय उसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। वही होता है न्यायिक पुनर्वलोकन। हाँ है वैसा? ना 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 नहीं ना। डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर देगा। कब? जब संविधान का अकॉर्डिंग नहीं होगा तब। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से
छोड़िए ना उसको, छोड़िए हो गया। निम्नलिखित खेत में से तत्व बताइए। दधी, ए फॉर एप्पल, क्या करें? डी फॉर डॉग, क्या करें? ए फॉर एप्पल, क्या करें? सी फॉर कैट, बताइए। सूत्रपुत्र सी। 1857 क्रांति से शुरू हुआ था। देखिए मैटर फंसता है इसमें हमेशा। देखिए देवघर रोहिणी नामक स्थान जो है ना झारखंड में हो गया, इसीलिए इसको नहीं करेंगे सर। पटना में कौन नेतृत्व किया था? पीर अली, है ना। और आरा जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, जब मृत्यु हो गया तो अमर सिंह। तो पीर अली पटना करेंगे। देवघर झारखंड में पहली बार, कारण अभी झारखंड में चला गया है ना। कालाशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया था? बताइए। स्वयं शिशुनाग किया था। आगे देख लीजिए। 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषा पावापुरी बिहार के कौन जिला में? नालंदा। महावीर के मृत्यु पावापुरी हुआ था, है ना। स्वतंत्र भारत के पहला गृह मंत्री सरदार पटेल साहब बने थे, प्रधानमंत्री थे, है ना। हाल ही में नाटो का, अच्छा सरदार वल्लभ पटेल को बिस्मार्क भी कहते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं, है ना। उस बारदोली की महिला 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह चलाए थे, सरदार को उपाधि दिए थे, उन्हीं के महिलाओं की तरफ से गांधी जी दिए थे। हाल ही में नाटो, देखिए नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949। उस समय नाटो में 30 को मेंबर थे, अभी नाटो में 31 को हो गया। 31वां है फिनलैंड। अभी कह रहा है नियुक्ति किया गया किसको? मार्क रूट। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो बना था रसिया के शक्ति को कम करने के लिए। चर्चा करेंगे विश्व इतिहास में, कभी लंबा स्टोरी आएगा वो। हाल ही में अभ्यास होपेक्स मिस्र में हुआ, भारत और मिस्र के बीच मिस्र में हुआ है ना। लगातार दूसरी बार ओम बिड़ला बने। 17वीं में भी ओम बिड़ला ही थे, 18वीं में ओम बिड़ला ही है ना। कौन पार्टी के हैं? बीजेपी के। भाई लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 93 के तहत सब सदस्य मिलकर चुनता है, तो सदस्य में जिसका बहुमत होगा उसी का न रहेगा। तो पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, उसको ओपन करिए गेट को, बहुत ही सब बंद कर देते हैं। प्लास्टिक का कचरा से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर। पहला था गुवाहाटी में, पहला गुवाहाटी स्टेशन का नाम नहीं याद है लेकिन गुवाहाटी में था पहला, है ना। और दूसरा ही राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया जेपी नड्डा। वही हो गया सी। बताइए। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, माने ए फॉर एप्पल है ना। अगला सी फॉर कैट, दिल्ली से अमृतसर के लिए। अच्छा हाँ, क्या करें? डी फॉर डॉग, हमको लगा जीएस मिला है। बताइए कितना होगा? सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, हाँ, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग, 90 का डी, 91 का। अच्छा सिराजुद्दौला आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए हुआ क्या था ना, सिराजुद्दौला की हार हो गया था, मैटर क्या था से देखिए। एक 1756 में काल कोठरी घटना घटा था, ब्लैक होल ट्रेजेडी, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, धोखा दे दिया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में,
1764 में हेक्टर मुनरो अंग्रेज का सेना नेतृत्व कर रहा था। अब बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, त्रिगुट, तीनों मिलकर त्रिगुट सेना बना थे, तीनों हार गया था। बॉडी 1760 में हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्व किया था आयरकुट और फ्रांसीसी का नेतृत्व किया था लाली। फ्रांस हुआ, अंग्रेज लड़ा था, लाली हार गया था, फ्रांसीसी हार गया था। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, कौन की बीतू, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है ना। और पश्चिमी बिंदु कौन है, सर क्रीक। पूर्वी बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर लद्दाख में है अभी। पश्चिमी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। सलाल जल विद्युत परियोजना चीनाव पर जम्मू कश्मीर। भारत सरकार अधिनियम 1919 सबसे महत्वपूर्ण बात, 1919 में बहुत ही बात हुआ था, लेकिन देखिए 1919 में क्या क्या बात हुआ थे। महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना, प्रांत में द्वैत शासन 1919 के तहत। इसी को चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ना। इतना कम है का। 19 महत्वपूर्ण बात जो अधिनियम में प्रारंभ किया गया था, द्वैत शासन। प्रांत से समाप्त हुआ 1935 के तहत। समाप्त कब हुआ, 1935 के तहत। प्रांत में समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दिया था 1935 के तहत, ठीक है। संघ लोक सेवा का स्थापना हुआ 1919 अधिनियम के तहत, लेकिन स्थापित हुआ 1926 में, याद रखिएगा। एक ही राज्य में फैली है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अलवाय खाद के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है अलवाय, केरल। उर्वरक के लिए नेवेली तमिलनाडु में, भाई कोयला के लिए है, लिग्नाइट कोयला दे दी, एल्युमिनियम गलत है, बी फॉर बॉल है ना। अक्षांश ताप का सूचक होता है, ताप का सूचक होता है, देशांतर समय का सूचक होता है। अक्षांश ताप का, अक्षांश बुझाता है ना। अक्षांश कौन डायरेक्शन माने कौन गोलार्ध से कौन गोलार्ध में खींचा जाता है। अरे भाई ये जो है ना, ये अक्षांश है, तो पूरब है, पश्चिम है, पूरब पश्चिम खींचा जाता है अक्षांश। ये ताप का सूचक होता है और दूरी का, सॉरी ताप का, तापे का सूचक होता है खाली ताप। और समय दूरी का होता है अक्षांश, जो ई वाला है ना, इसे ई देशांतर है। ई देशांतर किसका सूचक, समय दूरी। आंसर क्या हो जाएगा, और वर्षी मधुशाला। राष्ट्रीय गीत कौन लिखा, बंकिम चंद्र। पहली बार कहाँ अधिवेशन में गाया गया, कोलकाता, कब, 1896। अध्यक्षता कौन, कौन अध्यक्षता है भाई, रहमतुल्लाह सिहानी। अध्यक्षता कोलकाता में बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन में, आनंद मठ में लिखे थे। कोई दिक्कत, जय जवान जय किसान नारा कौन दिया था। अच्छा जनगण मन की अभियान, ये जो है ना जनगण मन राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रगीत टैगोर जी लिखे हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में अंतर है। राष्ट्रगान देश का व्याख्या है, सिंध गुजरात मराठा व्याख्या है, जबकि वंदे मातरम एक तरह से क्या कह सकते, वंदना है, वंदना है, आरती है, वंदना है, ठीक है। दोनों संस्कृत हिंदी भाषा से कोई मतलब ना है। राष्ट्रगान देश का व्याख्या है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा व्याख्या कर रहा है, लेकिन वंदे मातरम वंदना है ना। आइए रखा इतना ही, कोई दिक्कत तो नहीं ना बाकी।